नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे बाजार की। बाजार में बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम आज हमको देखने को मिला। आज जो हुआ है सच में वो अनप्रेसिडेंटेड सा था। बाजार ने जब डिप लिया था तो हम सबको कोई उम्मीद नहीं थी कि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ खास रिकवरी नहीं आएगी, लेकिन हम बहुत बेहतरीन रिकवरी दिखा जाएंगे इस बड़े वीकेंड के पहले। बड़ा वीकेंड क्यों? क्योंकि कल बाजार में छुट्टी है, गुड फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद संडे, यानी कि लगातार हम छुट्टी में रहेंगे 3 दिन। और उससे पहले बाजार ने आज जो धमाका किया है वो बड़ा कमाल का है, बेहतरीन है, बढ़िया मोमेंटम है। अगर आप आज बाजार को देखोगे, 250 पॉइंट का बड़ा मोमेंटम। जी हाँ, ये मोमेंटम सच में बहुत बड़ा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के कंपेरिजन में इसको देखते हो, सच में ये मोमेंटम बहुत बड़ा है। अगर आप बैंक निफ्टी पे इसको जाकर चेक करोगे तो हमको जो 600 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला है, सच में ये भी बहुत कमाल का है। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो कल की डेट में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और मैंने एक लेवल आपको समझाया था बैंक निफ्टी में। अगर आपको याद हो कि बैंक निफ्टी को जो क्लोजिंग है वो 33,250 के ऊपर देनी होगी, तब वो मजबूत रहेगा। और देख लीजिए कल की क्लोजिंग और आज का लो आस ही पास है और वहाँ से हमको बहुत बढ़िया मोमेंटम मिला है, क्लोज टू 700 पॉइंट का। अगर आप नॉर्मली बाजार को देखोगे तो 600 पॉइंट बाजार कल की डेट से पॉजिटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, लगभग सारे स्टॉक्स चल रहे थे। बढ़िया चीज़, बढ़िया ट्रेड हमको मिला देखने को। 1 मिनट निफ्टी ट्रेडर पैटर्न की बात करेंगे, आपके साथ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 3 मिनट की कैंडल पे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी निफ्टी ट्रेडर वालों। याद रखिएगा, जिस दिन हमारा ट्रेड टारगेट देता है ना, उस दिन दिल खुश हो जाता है। तो निफ्टी फ्यूचर्स या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके लिए इससे बेहतरीन चीज़, इससे बेहतरीन कोर्स कुछ हो नहीं सकता। आपको मैं आधे घंटे में, 1 घंटे में ट्रेड करना सिखा देता हूँ, उसको आप ज़रूर सीखिए जिससे कि आपको बेटर एडवांटेज मिल पाए। आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, चाहे आप निफ्टी का चार्ट देखो, चाहे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, दोनों ने आज दिल खुश कर दिया है। बहुत ही परफेक्ट ट्रेड हमको मिला हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 मिनट थोड़ा सा चार्ट बड़ा हो गया। और इंट्राडे वाली वीडियो जो है वो आएगी कब? आएगी रविवार को शाम को, तो उसके लिए इंतज़ार मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा दे रहा हूँ। बाकी हमको जो है 3 मिनट वाली जो कैंडल का ट्रेड था वो भी बहुत ही बेहतरीन मिला। उसके बाद जो 10 मिनट की कैंडल वाला ट्रेड था वो भी बहुत ही परफेक्ट मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हो, निफ्टी बैंक में भी आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो 10 मिनट की कैंडल का भी ट्रेड कितना परफेक्ट हमको ट्रेड मिला हुआ है। सारे के सारे टारगेट हमारे हिट हुए हैं, यानी कि 4 टारगेट हमारे हिट हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक, ये तो हो गए नॉर्मल बाज़ार में जो बिहेवियर रहा, वो हमारे पैटर्न का रहा बिहेवियर, उसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। अभी बाज़ार में ये तेज़ी क्यों आई और क्या इस तेज़ी के पीछे ग्लोबल मार्केट्स का हाथ है? सिर्फ हम उसको श्रेय दे सकते हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स ने हमको अच्छी जगह पर खोला था। हम वही चीज़ है ना कि DII की तरफ से जो खरीदारी आई है पिछले कुछ दिनों में, उसने इन्वेस्टर्स को एक बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है और आज लगातार खरीदारी जारी रही। ये चीज़ दिल खुश करने वाली थी। और ये जो चीज़ें हैं मजबूती की तरफ, बाज़ार जो 34,000 के नीचे, भले बैंक निफ्टी ने हमको क्लोजिंग दी हो, लेकिन ये आप इस क्लोजिंग को 34,000 ही समझिए, क्योंकि अगले दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाज़ार एक गैपअप करे। भले छोटा सा अगर गैपअप करती है बैंक निफ्टी, वो 34,000 के ऊपर निकलेगा और जो कि बहुत बड़ा स्विंग रेजिस्टेंस के तौर पर हम तोड़ देंगे। स्विंग रेजिस्टेंस 34,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उसको हम तोड़कर ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे। स्टॉक्स आज लगभग सारे चल रहे थे, कोई दिक्कत थी नहीं। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस नहीं बतानी चाहिए। खैर, कल जब बाजार लगभग 1.25% नीचे थी, तब भी मैंने आपको पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो आज भी 1 मिनट दिखाई देते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो के कुछ अच्छे स्टॉक्स कैसे चले। सबसे बढ़िया 6.5%, उसके बाद 5%, 3%, 3%, 3%, 2.5%, ठीक है, 2.25%, फिर 2%। ये थे स्टॉक्स हमारे बढ़िया वाले जो आज बढ़िया मोमेंटम दिए। 3 ही स्टॉक्स थे नेगेटिव और ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जो इतना गिर गया हो कि मतलब हम उसको कह दें हाँ भाई यहाँ पर बड़ी गिरावट आ गई है। जो भी गिरे भी हैं तो कोई आधा %, कोई 0.25%, कोई मतलब 0.25%, कोई 1.25%, मतलब 4-5 स्टॉक्स जो हमारे गिरे हैं वो ऐसे गिरे हैं। बाकी सारे स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल वही निफ्टी वाला हाल है। और यहाँ पर आप हमारे टॉप गेनर्स को देख लीजिए। देखिए, जिस दिन बाजार चलती है उस दिन सबका पोर्टफोलियो चलता है, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन जिस दिन बाजार नहीं चली थी, जैसे कि कल, उस दिन जिसका पोर्टफोलियो चले उसको ही आप ये कहिएगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप जाकर म्यूचुअल फंड्स की NAV चेक कीजिए कि कल किसकी NAV पॉजिटिव थी, कौन से म्यूचुअल फंड की NAV पॉजिटिव थी। आपको उन स्टॉक्स, उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अदरवाइज आप इग्नोर कीजिए। क्योंकि और ये नहीं कि एक ही दिन आप ट्रैक कीजिए, अलग अलग दिन में ट्रैक कीजिएगा। अब कुछ आपको जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो है उनको मैं अलग से कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोर्टफोलियो में अपनी पोजीशन बनाए हैं, उनको अगर 8% या इसके आसपास का रिटर्न मिलता है तो मैं एग्जिट की ही सलाह दूंगा। क्योंकि आपको मैंने जो पोर्टफोलियो दिया है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, कम से कम 6 से 8 महीने रखने के लिए है, या आप उसको 3 से 5 साल, 10 साल, 15 साल जितना रखना चाहते हो उतना आप रख सकते हो। मैंने आपको तरीका
तरीका सिखाया है, किस तरीके से स्टॉक खरीदे जाते हैं डबल आई फार्मूला में, उस तरीके से आप स्टॉक का सिलेक्शन कीजिए और उनकी बाइंग प्राइस को ढूंढिए और उसमें बाइंग करके अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा स्टॉक्स डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज लगभग सारे स्टॉक्स चल रहे थे। कुछ स्टॉक्स थे जो नहीं चल रहे थे, वो पिछले दिनों में भाग चुके हैं। मैं अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। बाकी आज तो ऐसा दिन था कि आज बुरी क्वालिटी के स्टॉक्स भी भाग रहे थे। आपको पता है मैं किन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। आइडिया वगैरह आज 8-8%, 9-9% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। एक स्टॉक का जिक्र बनता है यहाँ पर, वो है SBI कार्ड। भाई साहब पिछले कई दिनों से इसने एकदम चोट पे चोट मार कर रखी थी रिटेल इन्वेस्टर्स को, और मैंने आपको काफ़ी दिन पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मतलब ओपनली आपको ये बोला था कि इस स्टॉक में आपको बाइंग हर हाल में करनी चाहिए। और देखिए एक ही दिन में स्टॉक, इतना बड़ा दिग्गज स्टॉक इतना बेहतरीन मोमेंटम दिखाकर आज क्लोजिंग दिया है 5.5 पौने 6% के आसपास की क्लोजिंग। कल की क्लोजिंग प्राइस से सच में दिल खुश कर देने वाली क्लोजिंग है। दिल खुश हो गया। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 दिन की कमजोरी, यानी कि 6 ट्रेडिंग सेशन आप कह सकते हो, एक हफ्ते से ज़्यादा की कमजोरी एक दिन में पचा गया। एक दिन में एक अच्छे स्टॉक की यही निशानी होती है, एक अच्छा दिन मिला और हम बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर पा जाते हैं। तो SBI कार्ड आपके लिए पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये भी बढ़िया धुरंधर स्टॉक है, आपको रखना चाहिए। अब कुछ लोग बुरा मत मान जाना, मैंने आपको चीज़ें समझा दी। बाजार में तेज़ी क्यों आई मैंने आपको समझाया। ग्लोबल मार्केट्स ने हमको सुबह सहारा दिया था, लेकिन उसके बाद अगर हम ऊपर खींच कर घूम कर आए हुए हैं तो टेक्निकल बेसिस पे DIIs के सपोर्ट से हो सकता है आज FIIs की भी मजबूरी हो गई हो खरीदारी की तरफ, तो उनकी तरफ से भी हो सकता है हमको सपोर्ट मिल गया हो। बाकी ऑप्शन डेटा जिस हिसाब से मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि ऑप्शन डेटा कुछ ऐसा नहीं बन गया है कि हम सब कमजोरी करके यहाँ पर भाग जाते। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें समझाई थी कि हमारी बाजार कल पॉजिटिव हो सकती है और हमको एक बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। बाजार अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है, तो आप भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि लेवल्स को थोड़ा सा देखना सीखिए, स्टॉक सिलेक्शन पे फोकस कीजिए। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप निफ्टी की अगर परफॉर्मेंस जाकर आज चेक करोगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस आज निफ्टी की है। इवन कुछ स्टॉक्स तो वो निफ्टी में भी बहुत बढ़िया चले हैं, 6-7% का वहाँ पर भी मोमेंटम आया है। लेकिन निफ्टी में जो लूजर्स की संख्या है वो कुछ चोट दे रही थी निफ्टी को, और उस कारण जो बाजार है वो 1.5% के आसपास की बड़ी क्लोजिंग नहीं दे पाई, बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दे पाई, जिसमें से HDFC बैंक, HDFC या फिर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब स्टॉक्स आज निफ्टी को कमज़ोर कर रहे थे और इन्हीं के कारण बाजार बहुत पॉजिटिव नहीं बंद हो पाई। अदरवाइज़ हमारी बाजार और ज़्यादा पॉजिटिव होकर बंद होती। तो क्या ये क्लोजिंग सच में बहुत दमदार है? जी हाँ, हम इसको दमदार क्लोजिंग कह सकते हैं। मैं निफ्टी से ज़्यादा खुश हूँ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देख करके, क्योंकि वहाँ पर लेवल्स को ज़्यादा सम्मान मिला है। अभी अगर हम देखेंगे तो 14,865 की जो निफ्टी की क्लोजिंग है, अगर हम फ्यूचर से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर भी हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी भी फ्रेश बाई साइड का ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉसेस नज़दीक हैं। हमको डिप मिलेगी, हम बाइंग कर सकते हैं। और ये हो गई नॉर्मल टेक्निकल पैटर्न पे बात। अगर हमको ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर दिखाई देती हैं तो उसका एनालिसिस मैं आपको दूंगा कल की बाजार वाली वीडियो में। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आई होगी, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर समझा होगा। अब एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर 10 मिनट की एक कैंडल लगा देता हूँ, आपको कुछ बात समझाना चाहता हूँ। जैसे कि जब कैंडल खुलती हैं तो आपको कुछ बातें समझ में आ जाती है। जैसे यहाँ पर बाजार खुलती है, 1 2 3 कैंडल बनती है, एक नीचे जाती है, फिर एक ऊपर जाती है, फिर एक नीचे जाती है, फिर उसको एक छोड़ के एक ऊपर जाती है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी का माहौल है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए शुरू की 3-4 कैंडल्स ने आपको कुछ इशारा दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए शुरू की 4-5 कैंडल्स ने आपको कुछ इशारा दिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ इशारा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इशारा दिया। और जब आपको कैंडल्स इशारा देती हैं मतलब आप वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप हो सकता है फंस जाते। ठीक है, 10 मिनट की कैंडल पे हो सकता है कि आप ट्रेड लेकर फंस जाते जो आपको कैंडल इशारा दे रही थी। लेकिन अगर आप हमारे पैटर्न पे ट्रेड करते तो आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं फंसते, आप यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ट्रेड लेते। 19 तारीख को एकदम शुरू की 2 कैंडल नेगेटिव होने के बाद भी आपको हमारा पैटर्न पॉजिटिव ट्रेड देता। क्यों देता? क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को समझने की, क्योंकि आप अभी बाज़ार में कुछ भी सीख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें अवेलेबल हैं, इन्वेस्टोपीडिया पर जाकर पढ़िए, चीज़ों को सीखिए, क्योंकि किसी का कोर्स ले लेने से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाओगे। समझ रहे हो ना? बाकी हीरो बनने की कला आपको हर कोई सिखाएगा, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। चार्ट्स आपको सब कुछ बोल कर कहते हैं और वहीं पर आपको डिसीजन लेना होता है। आप चाहे आज ले लीजिए, चाहे 2-4-6 महीने 2-4-6 साल बाद लेना सीखिए, लेना तो आपको पड़ेगा अगर आपको ट्रेड करना है। तो बाजार आज बढ़िया तेज़ी हमको दिखाकर क्लोजिंग दिया है। तो गुड फ्राइडे मनाते रहिए, लंबा वीकेंड है, एंजॉय कीजिए। लर्निंग वीडियोज़ हो सकता है इस हफ्ते कम आएँ, लेकिन आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी चैनल पर लर्निंग वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, एजुकेशनल वीडियोज़, उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। डबल आई स्पेशल प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। और मैं आपसे एक वादा कर सकता हूं कि अगर आपने वीडियोज़ को देखकर 1-2 वीडियो का भी क्रक्स निकाल कर आप इस बाज़ार में ट्रेड करना सीख गए तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए चमत्कार जैसा हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। समझ रहे हो? तो बस
अभी के लिए इतना ही। बाजार ने बढ़िया नोट पे हमको क्लोजिंग दी है, हम इसको लेकर जाते हैं और एंजॉय करते हैं। देखते हैं मंडे को क्या होगा। सारी एनालिसिस आपको कल की बाजार वाली वीडियो में मिलेगी। अभी हम चलते हैं, नमस्कार।